गाइस, वेलकम टू आवर चैनल उम्मीद नीट यूजी। और जैसा मैंने आपको सुबह मॉर्निंग वाले लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि शाम तक मैं आपको अगले 2 हफ्ते का केमिस्ट्री का शेड्यूल दे दूंगा, तो मैंने वो वादा अपना पूरा किया और मैं आपको अगले 2 हफ्ते का शेड्यूल दे रहा हूं। अगर आपने इसको रिगरसली फॉलो कर लिया मेरे साथ, और हम करेंगे, ये गारंटी है हम करेंगे, आपने अगर हमारे साथ फॉलो कर लिया तो मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, आपके केमिस्ट्री के 100 नंबर यहां से कवर हो गए हैं। अभी दिखा भी दूंगा कैसे आपके 100 नंबर यहां से कवर हो गए हैं। अब कल का तो आपको शेड्यूल एक्चुअल में मालूम पता ही चला गया होगा कि कल आपके दिन भर कोई क्लास नहीं है। इस चैनल में केवल एक 12 घंटे की केमिस्ट्री की क्लास है जो कि सुबह चालू होगी और शाम तक या रात तक चलेगी। आप मतलब सुबह उठोगे भी हमारे साथ और सोओगे भी हमारे साथ। तो बेसिकली चलते हैं सीधा अपने शेड्यूल पे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहली चीज, मैं आपको अपने तीनों चैनल, जो अपने तीनों चैनल हैं, एक तो डॉक्टर आनंद मणि जो कि हमारा उम्मीद नीट यूजी है, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सप्रेस और नीट क्वेश्चन बैंक, तीनों का शेड्यूल दे रहा हूं। आप इसको नोट करते चलना, नहीं भी कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, थोड़ी देर बाद ये आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आनंद मनी 001 पे। अगर आपने तक जाके इसको ज्वाइन नहीं किया है तो बड़ी कर लो, ठीक है। देखो, कल आपको पता है, कल सुबह हम चालू कर रहे हैं अपना 12 घंटे का मैराथन ब्लॉक केमिस्ट्री का, जिसमें हम एसपीडीएफ चारों ब्लॉक पढ़ने वाले हैं, मतलब 11th के 2 चैप्टर और 12th के 2 चैप्टर, एस और पी 11th का और पी और डी 12th का, ठीक है। तो बेसिकली वो हमारा कल फ्राइडे है 6 तारीख, जिसमें हम वो चैप्टर चालू करने वाले हैं। तो इसी वजह से केमिस्ट्री का आपका कोई भी लेक्चर एनसीईआरटी एक्सप्रेस और नीट क्वेश्चन बैंक में नहीं आएगा, क्योंकि आप 12 घंटे के लिए हमारे साथ कहां पे होने वाले हो, हमारे इसी चैनल पे होने वाले हो, ठीक है। 7 तारीख को, अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात, 7 तारीख को है सैटरडे और आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। अब आप क्या करते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे को बहुत नेग्लिजिबल तरीके से लेते हो और उसको करते ही नहीं हो। दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि मैं बता रहा हूं क्यों दिक्कत आने वाली है, इसलिए समझ लो बड़ी एक बार अच्छे से। क्योंकि हम सैटरडे वाले में आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ाने वाले हैं, संडे को हम आपको एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कराने वाले हैं, और मंडे को मैं आपको फंक्शनल ग्रुप्स कराने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में। मतलब 3 दिन जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द डे है, सैटरडे, संडे और मंडे, इन 3 दिन हम आपको 3 कॉन्सेप्ट ऑफ द डे कराने वाले हैं, क्योंकि आपको जो ऑर्गेनिक से प्रॉब्लम हो रही थी वो हमें खत्म करनी है। तो हम ट्यूसडे को, अगले ट्यूसडे को जो कि 10 तारीख को है, उस तारीख को हम 12 घंटे का फिर से आपके लिए जीओसी पूरा लेकर आ रहे हैं। अब आप सोचोगे सर एक चैप्टर जीओसी को 12 घंटे, तो बड़ी समझने वाली बात यह है कि जीओसी नहीं आता, जीओसी को मैं गॉड ऑफ केमिस्ट्री बोलता हूं, पता आपको। जीओसी नहीं आता तो ऑर्गेनिक नहीं आती, क्योंकि जीओसी अपने आप में बहुत बड़ा है। टेक्निकली अगर आप देखो तो जब हम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया करते तो जीओसी ऑलमोस्ट 25-25 दिन चलता था, ठीक है। 12 घंटे भी इसके लिए कमी है। क्यों? देखो, मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा पहले, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। अब नॉमेनक्लेचर कोई छोटा है, बहुत बड़ा है नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, फंक्शनल, उसके बाद ज्योमेट्रिकल, मतलब ज्योमेट्रिकल के अंदर भी फंक्शनल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, दोनों हमको पढ़ाने हैं आपको। फिर 5 हमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ाने हैं, इंडक्टिव, रिजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, पांचों हमें पढ़ाने हैं आपको। स्टेरिक इंडेक्स सब उसी के अंदर पढ़ाना है, ये अपने आप में। उसकी फिर इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर भी हमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब पढ़ाना है। तो जीओसी अपने आप में इतना बड़ा पोर्शन है कि वो हम आपका उस दिन 12 घंटे में बड़ी क्या कर देंगे, 12 घंटे में हम आपका जीओसी पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये 3 कॉन्सेप्ट ऑफ द डे पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको पता ही नहीं न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, तो आप कैसे करोगे जीओसी। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको आनंद मनी चैनल, जो कि उम्मीद नीट यूजी चैनल है, वहां पे आपको पता लग गया फ्राइडे को ब्लॉक केमिस्ट्री 12 घंटे की, सैटरडे को कॉन्सेप्ट ऑफ द डे किसका, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, संडे को आपका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट ऑफ द डे भी है, और उस दिन आपका मॉक टेस्ट होता है। तो ये आपका ऑलरेडी रिकॉर्डेड वहां पे आ जाएगा, देखना जरूरी है। और मॉक टेस्ट जो है वो आपको देना है।
तो वो जब दे लेना उसके बाद शाम को इसको देख लेना, ठीक है। और उसी दिन ये चीज समझ में आ गई। अब देखो सैटरडे को जो हमने इस वाले पोर्शन में, फ्राइडे को जो हमने एसपीडीएफ पढ़ा होगा, 4 ब्लॉक पढ़े होंगे, उन ब्लॉक्स के हम आपके एस ब्लॉक के एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन किस चैनल में कराने वाले हैं, नीट एक्सप्रेस चैनल पे। तो आपका एस ब्लॉक खत्म हुआ फ्राइडे को, सैटरडे को आपने उसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लिए, और नीट क्वेश्चन बैंक में जाके आपने पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। मतलब एस ब्लॉक सॉर्टेड, बंद करो और रख दो साइड टेबल में, बड़ी आपका एस ब्लॉक क्या हो गया, एकदम सॉर्टेड हो गया। समझ में आ गया। अब इसी की तरीके से फिर संडे को तो आपका टेस्ट है, तो टेस्ट वाले दिन आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, टेस्ट वाले दिन आप केवल टेस्ट पे ध्यान दो। मंडे को आपका पी ब्लॉक एग्जाम्पलर और पी ब्लॉक पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, सही है। और ट्यूसडे को आपका डी एंड एफ ब्लॉक का एग्जाम्पलर और डी एंड एफ ब्लॉक पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अब सीन ये है कि ट्यूसडे को 12 आवर का अपना इस चैनल पे क्या चल रहा होगा, आपका 12 घंटे का मैराथन चल रहा होगा। तो हमें भी पता है आप ये वीडियोस नहीं देख पाओगे लाइव में, इसलिए ये वीडियोस मैं आपके प्री रिकॉर्ड करके रख दूंगा और उस दिन उस चैनल पे डाल दूंगा एज ए रिपोजिटरी। आप इसको अगले दिन सुकून से देख लेना, ठीक है। उस दिन मत देखना, पर मैं डाल दूंगा उसी दिन, ठीक है। उसी दिन मैं इसको वहां पे डाल दूंगा। अगर नहीं हुआ उस दिन तो आगे एक दिन डाल दूंगा, पर डल जाएगा। तो सोचो आपने यहां पे हमसे तीनों ब्लॉक पढ़ लिए, एसपीडी एंड एफ, मतलब टेक्निकली चारों, पर कहने को तीन ही होते हैं। एसपीडीएफ पढ़ लिए चारों, और एस के भी हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए बड़ी, पी के भी हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, और डी के भी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, ठीक है। अब बताओ इससे ज्यादा आपको हमसे कुछ और भी चाहिए क्या? अगर कुछ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, पक्का। ये सारी की सारी शीट्स, क्वेश्चंस के एनोटेशंस, नोट्स, फॉर्मूला शीट आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएंगी। वहां आपके सारे चीजें ऑलरेडी हम डाल देंगे लेक्चर खत्म होते ही, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। फिर 12 तारीख को हम करेंगे जीओसी का 12 आवर का मैराथन। उसके बाद अगले दिन आपका फिर से कॉन्सेप्ट ऑफ द डे आ जाएगा, और जो कि मॉक टेस्ट भी है आपका, तो वो दे दोगे। उसी दिन हम टेस्ट जब आपका चल रहा होगा तो वहां पे आपका नीट क्वेश्चन बैंक में तो आ जाएगा मॉक टेस्ट का एनालिसिस, पर एनसीईआरटी एक्सप्रेस पे मैं करा रहा हूँ जीओसी का आपका नॉमेनक्लेचर का एग्जाम्पलर बुक के सारे नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी एक्सप्रेस पे करा दूंगा। तो ये आपका वेडनेसडे को ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप आओगे थर्सडे को अगेन एक कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, जो कि बहुत जरूरी है, क्यों बताते हैं अभी। और आपका एनसीईआरटी एक्सप्रेस पे बचे हुए जीओसी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन और जीओसी के आज तक आए हुए पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके नीट क्वेश्चन बैंक में आ जाएंगे। तो थर्सडे तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अभी तक बड़ी अगर आप गौर करो तो हमने क्या दो चीजें कवर कर ली जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। हमने इनऑर्गेनिक खत्म कर ली, इनऑर्गेनिक खत्म कर ली, और उसके बाद हमने ऑर्गेनिक भी खत्म कर ली, ठीक है। हमने 2 दिन 12-12 घंटे के सेशन पूरे लेने के बाद हमारी ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म, ठीक है। खत्म होने के बाद आप अगर थोड़ा सा भी एनालाइज करोगे तो इनऑर्गेनिक से आपके सीधे सीधे बड़ी मैं बोल सकता हूं 40 to 50 मार्क्स यहां से आपके हाथ में आ चुके होंगे अगर हमारे साथ आपने इसको पढ़ लिया। और अगर आप ऑर्गेनिक देखोगे तो जीओसी से डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि सीधे के सीधे 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अगर जीओसी को तो आप 20 मार्क का लेके चल रहे हो, पर मैं बोलूंगा बड़ी जीओसी के बिना ऑर्गेनिक नहीं। तो टेक्निकली ऑर्गेनिक हमारी अगर 50 से 55 नंबर की भी आती है तो ये पूरी की पूरी जीओसी पे डिपेंडेंट है। मैं आपको सीधा बोलूंगा आपके 50 नंबर गए अगर आपने जीओसी नहीं पढ़ा, पर मैं नहीं कह रहा, चलो हम उन 50 नंबर पे ध्यान नहीं देते हैं। पर इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन जो कि 16 से 20 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब अगली चीज, हम जो चीज चालू करने वाले हैं वो आपको बहुत एक्साइट कर देगी। हमारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हो गया, अब हम चालू करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के हम 5 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट
चैप्टर्स करने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन लाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। तो मैं अगर बात करूं और मैं आपके थोड़ा सा और छोटा हो जाऊं कि मैं लिख सकूं, तो बेसिकली आपकी फिजिकल से जो 5 चैप्टर हैं ये ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन बनाते हैं। कितने क्वेश्चन बनाते हैं? 10 से 12 क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर मैं सीधा लेके चलूं, यही 5 चैप्टर ऑलमोस्ट 40 मार्क्स आपको लाके दे देंगे। 40 मार्क्स आपको लाके दे देंगे। तो अब अगर आप काउंट कर लो तो हम सबसे मिनिमम भी मान के चलें कि हम आपको क्या कवर कराने वाले हैं, तो मैं इनऑर्गेनिक से आपके 40 मार्क्स लेता हूं, या नीचे लिख देता हूं, इनऑर्गेनिक से बड़ी मैं आपके 40 मार्क्स ले लेता हूं, ऑर्गेनिक से 20 मार्क्स ले लेता हूं, और फिजिकल से 40 मार्क्स ले लेता हूं। तो टोटल आपके बड़ी हमने आपको 100 नंबर केमिस्ट्री में दे देंगे अगले 2 हफ्तों में। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको लेना है नहीं लेना है, भैंसबाजी करते रहनी है, टाइम पास करते रहना है, और चैट सेक्शन में दुनिया भर की चीजें लिखती रहनी है, फालतू बातें करनी है, वो अब आपके ऊपर है। मैं बहुत सीरियसली आज की चीज आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली 100 नंबर हमने आपको 2 हफ्तों में दे दिए, ठीक है। तो अब मैं, ये तो आपको पता चल गया, तो मैं वापस ऊपर आता हूं और मैं आपको बता देता हूं कि भाई हम फ्राइडे को अपना सबसे पहला 1 शॉट चैप्टर करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। 1 शॉट चैप्टर की लिस्ट भी तैयार हो गई है। तो वो 1 शॉट का सबसे पहला चैप्टर हम करेंगे फ्राइडे को। उसी दिन जैसे ही मॉर्निंग में वो लेक्चर खत्म होगा, दोपहर में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपकी आ जाएगी एनसीईआरटी एक्सप्रेस पे, और शाम को आपके नीट क्वेश्चन बैंक में उसी फर्स्ट चैप्टर के पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब फ्राइडे को आपका केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर 1 खत्म। वैसे ही चैप्टर 2 सैटरडे को आपका 1 शॉट में आएगा। चैप्टर 2 का एग्जाम्पलर दोपहर में हो जाएगा, और चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यू आपके शाम तक खत्म हो जाएंगे। सैटरडे को दूसरा चैप्टर खत्म। संडे को आपको हमने रिलैक्स दे दिया है क्योंकि आपका मॉक टेस्ट आएगा और उसी का एनालिसिस होगा नीट क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। मंडे को आपका चलेगा चैप्टर 3 16/5/2022 को, उसी दिन उसका एग्जाम्पलर खत्म, पीवाईक्यू खत्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म। ट्यूसडे को आपका अगेन चैप्टर 4 चलेगा, चैप्टर 4 का एग्जाम्पलर खत्म, पीवाईक्यू खत्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म, सही है। 17 तारीख हो गई। 18 को हम आपको फिर से रिलैक्स दे रहे हैं क्योंकि आपका मॉक टेस्ट है, तो आप मॉक टेस्ट दीजिए और मॉक टेस्ट की एनालिसिस देखिए नीट क्वेश्चन बैंक में। और थर्सडे को अगेन चैप्टर 5 का 1 शॉट क्वेश्चन खत्म, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खत्म, और उसी दिन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू भी खत्म। तो टेक्निकली अगर ये शेड्यूल आपने फॉलो कर लिया बड़ी, तो मिनिमम आपके 100 नंबर आपके हाथ में है। अगर आप ये 2 हफ्ते हमें दे सकते हो, तो 2 हफ्ते आप मतलब लक्की हमारे साथ पढ़ लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके 100 नंबर्स आपके हाथ में होंगे और आपकी केमिस्ट्री की टेंशन खत्म हो जाएगी अगले 2 हफ्ते में। जो बचे कुछ चैप्टर हैं वो एज सच इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये हैं, तो उनको हम आराम आराम से फिर करते रहेंगे साथ में, ठीक है। इसके बाद हम उसका भी एक पूरा शेड्यूल बना के आपको देंगे कैसे वो वाला चैप्टर्स भी करने हैं। पर सोचो आपके 100 से ज्यादा नंबर आपके हाथ में आ गए हैं, तो आपका एक कॉन्फिडेंस जो बिल्ट होगा बड़ी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप ज्यादा फोकस दे सकते हो अपने फिजिक्स और बायो में, क्योंकि आपका केमिस्ट्री का लोड कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 हफ्ते हमारे साथ लग लो, और हम भी बहुत मेहनत करने वाले हैं 2 हफ्ते, तो आपको से भी हम उम्मीद करेंगे कि आप उतना बड़ी मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं ज्यादा आपको क्या बोलूं, मैंने आपको शेड्यूल दे दिया आज का। कल से हम अपना काम चालू कर रहे हैं। आप अपना काम अगर चालू करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप चालू करोगे, ठीक है। मुझे डिसअपॉइंट मत करना। बाकी आपका कैरियर, हम आपके साथ ही हैं, पर छलांग तो आपको ही लगानी है, ठीक है। कितनी ऊंची छलांग लगानी है ये आप डिसाइड करिए, ठीक है। तब तक के लिए बड़ी टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।